press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों तो आजकल तो मोबाइल के प्रोसेसर्स इतने पावरफुल हो गए हैं कि मतलब हमारे मोबाइल क्या क्या नहीं कर लेते। तो ऐसे में ये क्वेश्चन तो आपके दिमाग में आया ही होगा कि क्यों ये जो मोबाइल के प्रोसेसर्स या सिस्टम ऑन चिप जो भी आप कह लो, ये हमारे कंप्यूटर्स में आखिरकार क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों हम लोग डिपेंडेंट हैं इंटेल और AMD के ऊपर हमारे कंप्यूटिंग को लेके। तो दोस्तों चलिए कोई बिना देर किए जानते हैं क्यों आखिर मोबाइल प्रोसेसर्स हमारे कंप्यूटर्स में नहीं आ रहे हैं। तो बिना कोई देर किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेकिक्स में। मैं हूं गौरव और इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आपको तो पता ही है कि लाइक करना है, इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ और नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करना है चैनल को और उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों देखिए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आखिर जो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स होते हैं, SoC या फिर मीडियाटेक के प्रोसेसर्स होते हैं या SoC कह लो, ये हमारे कंप्यूटर्स में क्यों नहीं आते। तो दोस्तों देखिए, ये काफ़ी समझने वाली बात है। जो मोबाइल के लिए प्रोसेसर्स बनाए जाते हैं, जो मोबाइल डिवाइसेस के लिए प्रोसेसर बनाए जाते हैं, उनकी जो क्लॉक स्पीड होती है, हो सकता है आपके जो कंप्यूटर का प्रोसेसर है उससे ज़्यादा ही हो, लेकिन फिर भी वो आपके कंप्यूटिंग नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाएगी। अब चलिए बताता हूँ ऐसा आखिर क्यों है। तो दोस्तों देखिए, हमारा जो रोज़ हम जो मोबाइल डिवाइसेस यूज़ करते हैं उसमें हम लोगों का प्राइम फोकस क्या होता है, बैटरी लाइफ, और उसके बाद जो फोकस होता है वो होता है अलग अलग जो फीचर्स हैं हमारे फ़ोन में। तो ऐसे में जो मोबाइल प्रोसेसर्स होते हैं वो ऐसे इवॉल्व हुए हैं कि वो आपको सारे फीचर्स आपको प्रोवाइड कर पाए एक छोटे से चिप के अंदर और पावर कंजम्पशन भी कम हो। तो देखिए, क्लॉक स्पीड तो उनका 3 गीगाहर्ट्ज़ तक भी जा सकता है, कोर्स तो उनमें 10, 12, 16 भी हो सकते हैं। लेकिन बात यह है आखिरकार उनको करना ये है कि बैटरी को सेव करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आपके जो मोबाइल प्रोसेसर्स बैटरी को यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा हीटिंग होगी, और ऐसे में ये हीटिंग जो होती है उससे आपका स्किन भी जल सकता है। तो देखिए, यहाँ पे प्राइम फोकस हो गया बैटरी लाइफ के ऊपर। और उसके बाद आप अगर मैं आपको एक मोबाइल प्रोसेसर, एक क्वालकॉम के प्रोसेसर का इमेज आपको अभी मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें सबसे पहले तो फोकस किया गया है X12 मॉडेम पे। XLTE मॉडेम जो है वो प्रोवाइड करता है आपको 4G कनेक्टिविटी। तो उसके बाद देखिए, GPU है, Adreno 509 GPU है, फिर Hexagon 860 DSP है, फिर उसके बाद ऑडियो के लिए क्वालकॉम एक्वेस्टिक है, लोकेशन सर्विस के लिए है, फिर उसके बाद क्वालकॉम स्पेक्ट्रा 160 ISP है जो कि इमेजिंग के लिए है, मतलब आप फोटोग्राफी करते हो उसके लिए। फिर उसके बाद आया कायरो का 260 CPU। तो देखिए, यही कंसेप्ट है मोबाइल के जो CPUs होते हैं उनका। अब यहाँ पे फिर उसके बाद क्वालकॉम मोबाइल सिक्योरिटी भी है जो कि आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, आपके प्रोसेसिंग डेटा को सिक्योर रखता है। तो ऐसे में आप देख लो, यहाँ पे 10% स्पेस भी आपके CPU का जो मोबाइल में यूज़ हो रहा है वो आपके मतलब कंप्यूटिंग नीड्स के लिए नहीं है। यहाँ पे मल्टीपर्पज़ प्रोसेसर है, मल्टीपल चीज़ें ये प्रोसेसर कर रहा है, और ऐसे में आपका प्रोसेसर जो है वो बिल्कुल सिंपल आर्किटेक्चर के साथ आता है। अब आर्किटेक्चर में आपको अगर सिंपल भाषा में बताओ तो डिज़ाइनिंग जो होती है आपके मोबाइल प्रोसेसर के CPU की जो कोर्स की जो डिज़ाइनिंग होती है वो बहुत ही सिंपल होती है, क्योंकि मोबाइल कंप्यूटिंग में आपको इतना क्रिटिकल कैलकुलेशन नहीं करना होता, बल्कि आप अगर आपके मोबाइल डिवाइसेस को यूज़ कर रहे हो तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन होते हैं इसमें। और इसी वजह से आपके मोबाइल में एक छोटे से SoC से काम चल जाता है, जहां की आपके कंप्यूटर के अंदर इतना बड़ा इंटेल का या AMD का प्रोसेसर लगा हुआ है, आपने देखा ही होगा। अब चलिए बात करते हैं एक कंप्यूटर CPU की। तो अभी मैं जो इमेज आपको दिखा रहा हूँ वो है इंटेल कोर i7 5960X प्रोसेसर का डाई मैप मतलब उसके अंदर कैसे सब चीज़ें ऑर्गेनाइज की गई है। अब
अभी तक तो आपने देख ही लिया होगा जो मेन डिफरेंस है मोबाइल प्रोसेसर और इंटेल के जो प्रोसेसर्स होते हैं या AMD के प्रोसेसर्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है। मेन डिफरेंस तो अभी तो आपने समझ ही लिया होगा कि इसमें कोर को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया है। बेसिकली आप देख लो नियर अबाउट 40 to 50% एरिया इसमें कोर्स ही हैं। 8 कोर्स से सारे डिवाइडेड हैं और उसके बाद जो है शेयर्ड कैशे है जो कि डेटा को ट्रांसफ़र करती है हर एक कोर तक। और फिर क्यूई मैनेजर है, मेमोरी कंट्रोलर है। तो मेमोरी कंट्रोलर बेसिकली स्टोर करके रखती है आपके प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन को। तो यहाँ पे आप देख लो जो मोबाइल कंप्यूटिंग के लिए जो SoC होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा जाम भरा हुआ होता है। लेकिन हम लोग अगर बात करते हैं कंप्यूटिंग के लिए, एक्चुअल कंप्यूटिंग के लिए जो प्रोसेसर्स होते हैं अगर हम उनकी बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख लो फोकस होता है कोर्स के ऊपर। मतलब यहाँ पे कुछ और है ही नहीं। यहाँ पे वाईफाई का कुछ नहीं लगा हुआ, ऑडियो का कुछ नहीं लगा हुआ। यहाँ पे बेसिकली आप देख लो 4G LTE का कुछ नहीं लगा हुआ। यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ। यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं लगा हुआ। अरे वो मदरबोर्ड जो है उसमें सारे फीचर्स आपके इंक्लूड करके दिए जाते हैं। लेकिन मेन इंपॉर्टेंस जो आता है वो आता है कोर्स के ऊपर, वो आता है प्रोसेसिंग के ऊपर। अब मैं अगर मोबाइल कंप्यूटिंग के लिए जो प्रोसेसर्स होते हैं उनके करंट यूसेज की बात करूँ, अगर कितना वोल्ट्स कितना एम्प्स यूज़ करते हैं, कितना वाट्स यूज़ करते हैं, इन सब चीज़ों पे आप फोकस किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 वाट यूज़ करता है आपका जो मोबाइल कंप्यूटिंग का प्रोसेसर होता है वो नॉर्मल सिचुएशन में। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं इंटेल के कोर सीरीज़ का, i5, i7 या फिर AMD Ryzen सीरीज़ का या फिर कंप्यूटर के कोई भी प्रोसेसर के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो वो नॉर्मली 140 वाट के ऊपर ही कंज्यूम करते हैं। आप सोच लो आप भैया कितना कम कंज्यूम करता है मोबाइल प्रोसेसर। अब इसी से आप पता लगा लो कि कितना पावर होगा एक छोटे से मोबाइल प्रोसेसर के अंदर। हाँ, लेकिन क्वालकॉम अभी रिसेंटली PC मार्केट में घुसने की कोशिश कर रहा है अपने स्नैपड्रैगन 855 सीरीज़ के साथ। बेसिकली वो विंडोज़ 10 कंपेटेबल है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बात यही आती है वो परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगा, वो बूस्ट नहीं मिलेगा आपके कंप्यूटिंग को विथ मोबाइल प्रोसेसर्स। बेसिकली मोबाइल प्रोसेसर्स बने हुए होते हैं सिंपल काम के लिए, पावर कंजम्पशन कम करने के लिए और मल्टीपर्पस होते हैं। लेकिन जो हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर के प्रोसेसर्स होते हैं उनका काम होता है कंप्यूटिंग, कोर कंप्यूटिंग। ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं और परफॉर्मेंस भी वैसा ही देते हैं ताकि हमारे जो CPU नीडी जो सॉफ्टवेयर है जिनको ज़्यादा प्रोसेसर स्पीड चाहिए वो रन कर पाए स्मूथली। तो ऐसे में अभी आप तो समझ ही गए होंगे कि क्यों मोबाइल प्रोसेसर्स जो होते हैं या फिर क्यों स्नैपड्रैगन या फिर मीडियाटेक आपके PC में अभी तक नहीं आया। अभी बहुत काम बाकी है भैया। अभी इंटेल बहुत आगे, AMD बहुत आगे और स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में मोबाइल प्लेटफॉर्म को छोड़ के क्वालकॉम अगर आता है तो उसको अलग ही प्रोसेसर बनाना पड़ेगा जो कि कोर पे फोकस करे, नॉट ऑन ये 4G LTE मॉडेम या फिर ऑडियो या फिर ये वो। इन सब चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी होगा कॉम्प्लिकेटेड कोर्स को डिज़ाइन करना और प्रोवाइड करना, जहाँ की अभी ARM आर्किटेक्चर पे बना रहा है क्वालकॉम अपने SoC या मीडियाटेक अपने SoC। वहाँ पे वो ARM आर्किटेक्चर को यूज़ नहीं कर पाएगा क्योंकि ARM आर्किटेक्चर अल्टीमेटली है मोबाइल कंप्यूटिंग के लिए, लेकिन PC कंप्यूटिंग में आके वो किसी भी काम का नहीं रहेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि मोबाइल या फिर आपके स्मार्टफोन के जो CPU या फिर SoC प्रोसेसर्स होते हैं वो क्यों आपके PC में नहीं यूज़ किए जा सकते, क्या बैरियर है, क्यों नहीं आ रहे। तो अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो लाइक करो इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ तो शेयर कर ही दो। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस करना ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय, सी यू।